बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने पद्माकर के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की जो त्रिवेणी प्रवाहित होती है उससे संबंधित अपने पहले भाग के व्याख्यान में पद्माकर के काव्य में जो श्रृंगार की धारा बही है उसकी चर्चा की थी। आज पद्माकर के काव्य में की भक्ति भावना पर हम अध्ययन करेंगे। पद्माकर की भक्ति भावना को व्यक्त करने वाली जो उनकी प्रमुख रचना है वह प्रबोध पचासा है। पद्माकर की भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता है। यह दास्य भाव उनकी भगवान कृष्ण, शंकर और विशेष रूप से गंगा की स्तुति में देखी जा सकती है। उन्होंने अपने काव्य में भगवान शंकर की जो उदारता, दानशीलता और उनके नाम का जो एक व्यापक प्रभाव है उसका वर्णन पद्माकर ने अपने अनेक छंदों में प्रबोध पचासा में भी किया है और अपनी अन्य रचना में भी देखा जा सकता है। भगवान राम और कृष्ण को वे समान मान करके उन दोनों को सर्वशक्तिमान मानते हैं और उन दोनों के प्रति उनका अटूट विश्वास भी अब उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। प्रलय की धारा में फंसी जीवन नैया को खेने वाले राम के प्रति कवि ने पद्माकर ने स्पष्ट लिखा कि दूसरों दिखात न खेवैया और नैया को। और दास्य भाव की यह भक्ति उनकी शिव स्तुति में भी देखी जा सकती है जब वे कहते हैं कि देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार, जहां पेय फल चारि फूल एक देता तुरे को। पद्माकर अपने जीवन के अंतिम समय में काफ़ी रोगग्रस्त हो गए थे और उनकी मोह माया के प्रति जो उनकी भावना थी उसका एक अटूट उसके प्रति उनका भंग हो गया और जीवन के प्रति जो एक विरक्ति की जो भावना है वह उनकी गंगा लहरी कृति में हम स्पष्ट देख सकते हैं। पद्माकर ने गंगा की शोभा और उसके प्रभाव का तो वर्णन किया ही है, साथ ही गंगा की जो पवित्र भावना है उसका भी उन्होंने निरूपण किया। पद्माकर कहते हैं कि गंगा के चरित्र लखी बासियो जमराज, यह एरे चित्रगुप्त मेरे हुक्म पे कांद। कहे पद्माकर नरक सब मुंदी करी मुंदी, दरवाजन की तजी यह थान दे, देखूं यह देव नदी कीने सब देख, या ते दूतन बुलाई के बिदा के बेगी पान दे, फारी डारू भरद न राखू रोज नामा कहू, खाता खती जान दे बही को बही जान दे। इस तरह पद्माकर ने अपने काव्य में जो भक्ति भावना का विवेचन किया है उस भक्ति भावना में वे साक्षात जो एक सगुण भक्त कवि होता है उसके रूप में उन्होंने रामकृष्ण के और शिव के प्रति अपनी आराधना व्यक्त की। लेकिन वे नाम स्मरण पर भी महत्व देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वह पूर्ण रूप से केवल सगुण भक्ति है। उन्होंने केवल भगवान के नाम स्मरण पर भी बल दिया। पद्माकर की भक्ति भावना में नाम स्मरण की महिमा भी सर्वोपरि देखी जा सकती है। वे सुख दुख में समान भाव रखते हैं और भगवान राम का केवल नाम मात्र जपने से, उनका नाम स्मरण करने से मानव को के लिए वह कल्याण की आधारशिला उनके लिए बन सकती है। वे तुलसीदास जी की तरह एक भरोसे एक बल एक आस एक विश्वास एक राम घनश्यामित चातक तुलसीदास, राम नाम के सहारे पद्माकर भी तुलसी की ही भांति अपनी भक्ति सुमन अर्पित करते हुए कहते हैं कि राम को नाम जपो निशि बासर, राम ही कोई आसरो भारो, भूलो न भूल की जीरन में, पद्माकर चाही चितौनी को चारो। पद्माकर ने अपनी इस तरह नाम स्मरण के रूप में अपनी भक्ति भावना का जो चित्रण किया है वह रीतिकाल के कवियों में हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्यतः सभी कवियों ने केवल श्रृंगार और श्रृंगार में भी जो एक कुत्सित श्रृंगार है उसका चित्रण अधिक देखने को, लेकिन पद्माकर एक ऐसे कवि हैं जो मूल रूप से रीतिकाल के होते हुए भी उन्होंने भक्ति भावना का चित्रण किया। उनकी अनन्य निष्ठा और विनय, भक्ति भावना के प्रति जो उनका एक आस्थावान व्यक्तित्व है वह उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने उद्धार के लिए भगवान राम से अनुनय विनय भी किया, निवेदन किया कि यदि आप जैसे अन्य तुलसीदास आदि जैसे सूरदास आदि जैसे भक्तों ने कहा कि आप मेरे जैसे पापी का जब तक उद्धार नहीं करोगे तो आपका अधम उद्धार नाम कैसे कहलाएगा। देखिए रीतिकाल में बिहारी को हम छोड़ दें तो संभवतः बहुत कम रीतिकाल में ऐसे कवि हैं जिन्होंने भक्ति का चित्रण किया है। पद्माकर ने भी अपने भगवान के जो एक उद्धारक रूप है ना, उसकी चर्चा उन्होंने अपने काव्य में की। वे कहते हैं कि जोग जप संध्या
साधु साधन सबई तजे, कीने अपराध ते अगाध मन भावते, तेते तजी अवगुण अनंत पद्माकर। तो कौन गुणन के लिए महाराज रिझावते, जैसे अब तैसे तैयारे बड़े काम के, नाही तो न ऐते बैन कबहू सुनावते, होवते न मौसो सौंपे। अधम कहूँ तो राम, कैसे तुम अधन उदाहरण कहावते। इस तरह पद्माकर ने अपने काव्य में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा का जो प्रतिपादन किया है, वे भक्ति मार्ग के ऐसे कवि रीतिकाल में बहुत ही दुर्लभ हैं। वे संसार की आसक्ति को ही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। वे मानव को भोग रोग से दूर रहने का भी उपदेश देते हैं। उनके भक्ति विषयक उद्गार, पद्माकर के भक्ति विषयक जो उद्गार हैं, वह इन पंक्तियों में तो बहुत ही हमें अत्यंत अच्छे उत्कृष्ट रूप में हमें दिखाई देते हैं। भूख लगे तब देते हैं भोजन, प्यास लगे तो पियावन पाए, त्यों पद्माकर पीर हरे को सुबीर बड़े बिरदत बखाने। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान ही है जो हमें भूख लगने पर भोजन और प्यास लगने पर पानी देता है, हमारी सारी पीड़ाओं को भी वह हरता है। पद्माकर ने जो एक पद पद्माकर का है, वो बहुत ही प्रसिद्ध पद है उनका, जो उनकी भक्ति से संबंधित है कि भोग में रोग, वियोग में संयोग, योग में काय कलेश कमायो, त्यों पद्माकर वेद पुराण पढ़ियो, पढ़ी के बहुबाद पढ़ायो, दूनी दुरास में भास दास भयो, मैं कहूँ विश्राम को धाम न पायो, कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन हाय, मैं राम को नाम न गायो। भगवान राम का नाम मैंने न गा करके अत्यंत पश्चाताप और ग्लानि की भावना से वे पद्माकर जी अपने आप को कोस रहे हैं कि किस तरीके से मैंने हर स्थिति में मतलब ईश्वर का जो मुझे स्मरण करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कभी भी संयोग में या संसार के सांसारिक भोगों में उनका नाम नहीं लिया, और अब वेद पुराण को पढ़ने से क्या फायदा, तो नहीं, क्योंकि मैंने उनके नाम को पूरी तरीके से भुला दिया और इस काया को, इस शरीर को, इस जीवन को मैंने वैसे ही व्यर्थ कर दिया। हाय मैंने राम का नाम नहीं गाया। तो यहाँ पर जो दो वर्णन हमने किए हैं पद्माकर के श्रृंगार और पद्माकर की भक्ति का, अब हम अंतिम जो इस प्रश्न के रूप में हमारा एक जो हिस्सा है वह है वीर रस का। देखिए, सामान्यतः रीतिकाल में केवल भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जो जिनमें सच्ची राष्ट्रीयता थी, या जो एक प्रकार से वीर रस से ओतप्रोत कवि रहे हैं रीतिकाल में। लेकिन अन्य कवियों की चर्चा हम करें तो शायद हमारे आलोचकों समीक्षकों का ध्यान बहुत कम गया। पद्माकर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने उस श्रृंगारिक काल में भी उन्होंने वीर रस से संपन्न कविताएं लिखी और उसको वीर रस को अपने काव्य का विषय बनाया। जिस तरीके से भूषण ने और थोड़ा बहुत मतीराम ने अपनाया, वैसे ही पद्माकर ने भी अपनाया। कवि पद्माकर द्वारा रचित जो हिम्मत बहादुर वीरदावली की वीर रस प्रदान जो रचना है, उसमें उन्होंने हिम्मत बहादुर के शौर्य का जो वर्णन किया ही है, साथ ही वीर रस के जितने भी वर्णन हो सकते हैं, शौर्य के, पराक्रम के, युद्ध के, उन्माद के, उन युद्ध के दृश्य का, उनका सबका सजीव चित्रण पद्माकर ने अपने काव्य में किया। उनके भूषण जैसी तो हम नहीं कह सकते कि उनमें कोई प्रखर और प्रचंड शब्दावली थी, फिर भी उनकी कविताएं पढ़ने से हमें भूषण रीतिकाल में भूषण की बरबसी याद आ जाती है। पद्माकर के काव्य में युद्धोल्लास का जो वर्णन है, उसमें वे कहते हैं, फेरे निशान दिशानी जाहिर, धवल दल बंक पंथ से, हय हियनी अर्षित वीर भूर फूले फिरत रतिकांत से। वीरों की युद्ध प्रियता का बड़ा ही सजीव वर्णन इस पंक्तियों में देखा जा सकता है, जिसमें युद्ध की तैयारी सुनकर वीरों में कितना उत्साह भर जाता है, वे कितने मस्त होकर हथियार बांधते और इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। इन दो पंक्तियों में, पद्माकर की इन दो पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है कि फेरे निशान दिशानी जाहिर, धवल दल पंख पंथ, जो सेना की जो पंक्ति दिखाई देती है, उनके सबके मन में हय हियनी हर्षित, बीरबर फूले फिरत रति कांत से एक तुलना करते हुए उन्होंने इस तथ्य का वर्णन किया है। युद्ध का सजीव वर्णन पद्माकर काव्य में एक दृश्य है जिसमें युद्ध की भयंकरता और मारकाट का वे चित्रण करते हैं, जिसमें वीर रस के साथ साथ विभत्स का भी चित्रण जो हमें दिखाई दे जाता है।
सिंह कटिही सिर कटिही दर कटिही धर कटी सुवह कटी जात इमी एक अहि कही बार में कटी बट भय बिन गाते एके गही भाले करी मुख लाले सुभट उताले गालते तोरत रिपु ताले आले आले रुधिर पनाले चालते। तो इन पदों में पद्माकर ने वीर के साथ साथ विभत्स का भी चित्रण किया है। उनके विभत्स से संबंधित अन्य पद भी बहुत हैं, जिसमें एक बहुत ही उत्कृष्ट जो उदाहरण है उनके विभत्स का वह है कि किल किल कद चंडी लही निजखंडी उमड़ी उमड़ी हरसती संगले बेतालनी दे दे तालनी मज्जा जालनी करपति जुगानी जमाती ही हरसाती खद खाद आती मौशन को रुधिरन सो भरी भरी खप्पर धरी धरी नचती करी करी हंसन सो। युद्ध में योगिनियों के मांस के खाने रुधिर से सने खप्पर को लेकर नृत्य करने का जो एक विभत्स वर्णन हमें भूषण में दिखाई देता है, वह दृश्य पद्माकर के काव्य में भी बहुत उत्कृष्ट रूप में आया है। युद्ध का विभत्सन, एक जो आतंक होता है राजा का, एक वीर का, उसका चित्रण भी पद्माकर ने अपने काव्य में किया कि अपने आश्रयदाता राजा के पराक्रम का चित्रण वे करते हुए कहते हैं कि वे पूरी तरीके से उनके आतंक से जितने भी अन्य दुश्मन राजा हैं वे भी उनकी प्रशस्ति का पूर्ण बखान करते हैं। वीर रस प्रधान उनकी इस प्रकार की रचनाओं में प्रताप सिंह वीरदावली विशेष है, जिसमें भी प्रताप सिंह की वीरता या एक प्रकार से उनके अप्रत्यक्ष रूप से उनके साहस शौर्य पराक्रम के साथ उनके आतंक का वे वर्णन करते हैं। जब वे कहते हैं कि पारावार पार लो अपार झिल्ली जारन अरिदन पे हाल परले काल के परा परे कहे पद्मा करते हो ठोर ठोर दौड़ दौड़ दही दारा दारन पे दार के दरा दरे साहिब सवाई श्री प्रताप सिंह तेरी धाक धरा के धरैया धक धक धरा धरे चंड चक्र चाप लो उदंड दंड ताप लो सुभार दंड ताप लो प्रताप के छरा परे। इस तरह से इस पूरे व्याख्यान में हमने देखा कि पद्माकर के काव्य में श्रृंगार भक्ति और वीर रस का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन हुआ है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक त्रिवेणी उनके काव्य में श्रृंगार भक्ति और वीर की प्रवाहित हुई है। उनकी भक्ति भावना की गहनता, श्रृंगार की मधुरता कोमलता और वीर रस के सजीवता और जीवंतता का जो चित्रण पद्माकर में है वैसा रीतिकाल के अन्य काव्यों में बहुत कम हमें दिखाई देता है।